अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तालिब इल्म की तरफ से आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो CHZ प्राइस प्रिडिक्शन 2021 इन हिंदी है। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर चिलीज प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हमने डिस्कस किया था और ये हमने एनालाइज किया था कि आया किसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी और ऑलमोस्ट उसने वैसे ही मूव किया है। तो आज की वीडियो में हम मजीद फर्दर इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि CHZ प्राइस प्रिडिक्शन 2021 में अभी ये बाय की तरफ निकलने वाला है या अभी ये मजीद सेल की तरफ जाएगा। तो इसकी जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो अभी बेसिकली जो CHZ प्राइस प्रिडिक्शन 2021 है या चिलीज प्राइस प्रिडिक्शन 2021 है, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये इसका रैंक 58 है। इट मींस कि इसका रैंक जो है वो डिक्रीज हो गया और ये जो रैंक होते हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आपका जो मार्केट कैपिटल है वो कितना इन्वेस्ट है इस टोकन के अंदर या किसी कॉइन के अंदर। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू सबसे पहले हम ओपन करने की कोशिश करते हैं और ये देखें हमने जहां पर पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर जो आई बेल है वहां पे प्रेस करके लिंक आएगा, वहां पे प्रेस करके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हमने पहले प्रिडिक्शन की थी। तो देखें अभी पहले मैंने मूव बताई थी कि मार्केट यहां से उठ रही है और यहां से रिजेक्ट होगी, फिर यहां पर इसने लाजम आना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म सेलिंग का भी मैंने एक सिग्नल दिया था और उसके बाद एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ ये इस जो है रेजिस्टेंस को तोड़े, इसको टच करे और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये है कि ये नीचे जो मार्केट आ रही है इसके अंदर जब मार्केट ऊपर को उठी है तो इसके अंदर जान ही नहीं थी। ये देखें मार्केट के अंदर बिल्कुल जान नहीं थी। ये जितनी भी कैंडल्स बनती आ रही हैं ये सेलिंग की कैंडल बनती आ रही हैं और इतना इसके अंदर को वॉल्यूम भी नहीं था। लेकिन सेलिंग की कैंडल्स के अंदर एज कंपेयर टू अदर बाल्स इसके अंदर ये एक हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो मजे की बात ये है वो ये है कि इसके अंदर बाइंग हुई है। यहां पर भी इसके अंदर बाइंग शो हो रही है, यहां पर भी इसके अंदर बाइंग शो हो रही है। अब फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर D1 का चार्ट है, यहां पर D1 का चार्ट हमें कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है, इसलिए हम चलते हैं इसके ऊपर बाइनांस के ऊपर देखते हैं कि CHZ प्राइस प्रिडिक्शन या CHH क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन हमें क्या कहता है। अब देखें ये मैंने एक सपोर्ट अपने लेवल्स ड्रा किए हुए अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आते हैं। अब देखें यहां पर मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकल गई। मार्केट ने फिर यहां पर सपोर्ट लिया फिर ऊपर की तरफ निकल गई। अब मार्केट फिर दोबारा यहां पर एक सपोर्ट ले रही है। ये वाला एरिया इंतहाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है CHZ के लिए। तो अब एक और चीज भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये वाला एरिया हमें क्या कहता है। ये वाला एरिया कहता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि मार्केट जो है इसने इसको नीचे क्रॉस किया, इसको नीचे इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। ये देखे यहां पर रीटेस्ट किया, फिर कोशिश की ऊपर जाने की, रिजेक्ट हो गई। एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव कैंडल बनाई बाय की, इसके अंदर वॉल्यूम भी एज कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम बार से एक अच्छा खासा तगड़ा लगा था, लेकिन साथ ही सेलिंग आ गई। इसका मतलब ये था कि फिलहाल इसका ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं था। मार्केट नीचे है, यहां से रिजेक्ट हुई, फिर यहां से रिजेक्ट हुई, अब देखें यहां से फिर रिजेक्ट हुई है। अब कुछ चीजें हमें ये समझ में आती हैं कि हमें इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। आया कि हमें बाय में बैठना चाहिए या हमें सेल में बैठना चाहिए। तो मेरे एनालिसिस हैं, जो मेरा काम जो आपको एजुकेट करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, बाकी आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा करने के बाद फिर इस मार्केट के अंदर आपने इंटर होना है। तो मेरी एक प्रिडिक्शन ये कहती है, चूंकि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है तो इसकी बाय अभी यहां से फौरी बनती है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहां से बाय आपकी फौरी बनती है। दूसरी, अगर हम इसको टेक्निकली तौर पे एक अच्छे तरीके से हम इसको निचोड़ें, इसका निचोड़ निकालें, तो ये देखें कि यहां पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें D1 के अंदर, तो ये देखें ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हमने एक ड्रा किया है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती, मार्केट यहां से उठे, शॉर्ट टर्म के लिए ये यहां तक जा सकती है, 60 सेंट तक 20 सेंट का प्रॉफिट देगी। इसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे, फिर इसको रीटेस्ट करे
और फिर इस जो इसका रेजिस्टेंस एरिया इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकल जाए। एक तो पॉसिबिलिटी इसकी ये बनती है अगर मार्केट ने यहां से उठना है, और जो कि मुझे लग रहा है कि यहां से मार्केट जो है वो उठ जाएगी। अब देखें, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसका, तो उसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है वो ये है, अगर हम इसको मजीद इसको हम एनालाइज करें, देखें यहां से अगर हम प्रीवियसली ट्रेंड लाइंस अगर हम लगाते हैं, तो ये देखें कि इसने क्या किया हुआ, इधर से इसने ये वाला जो था ये यहां तक आया, यहां पे हमने ट्रायंगल अपनी पुट कर दी। इससे पहले हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसने एक डायगोनल बनाया और उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया, और रीटेस्ट करने के बाद ये फिर दोबारा भी नीचे की तरफ गामजन है। लेकिन यहां पर ये रेंजिंग मूड में आ गया, इसका मतलब ये है कि नीचे जाने का भी इसका इरादा जो है वो थोड़ा सा मशकूक सा लग रहा है। दूसरी कि अगर हम फिर एक ये इसने इसको क्रॉस किया, अगर हम एक और ट्रेंड लाइन अगर हम यहां से इसको ड्रा कर देते हैं, यहां से उठाते हैं और यहां पर लगा देते हैं, तो यहां पर भी हमें एक चीज देखने को मिलेगी। वो चीज ये देखने को मिलेगी कि यहां पर अगेन मार्केट ने, ठीक है, यहां से उठी है मार्केट इस ट्रेंड लाइन से और इसको ब्रेकआउट कर दिया, और यहां पर रीटेस्ट का एक ड्रामा सा हो रहा है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि इसने यहां पर रीटेस्ट किया, लेकिन फिलहाल मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। अब इस सिनेरियो में हमें एक और चीज की तरफ एक नजर आती है हमें कि हमें क्या करना चाहिए। वो ये है कि अगर हम एक मजीद फॉलिंग ट्रेंड लाइन लगाते हैं, मजीद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहां पर, तो ये हमें एक ऐसी इंडिकेशन दे रहा है जो कि बुलिश है। और वो इंडिकेशन क्या है, यहां पर अगर आप देखें तो इसके बाद ये देखें, यहां पर ये बुलिश फ्लैग का पैटर्न हमें ये दे रहा है। तो पॉसिबल है जो नेक्स्ट मूव जो है इसकी वो ये यहां पर आ जाए 20 सेंट के करीब, और फिर रेंज करने के बाद ये यहां से निकल जाए, इसको रीटेस्ट करो फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। ये चीजें भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। अब कुछ चीजें इस एनालिसिस को हम देखने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें नजर आती हैं कि जो बुलिश हैं, लेकिन अगर हम इस कंटिन्यूशन पैटर्न को देखें तो उसके लिहाज से हमें एक सपोर्ट एरिया जो है वो हमें नजर आ रहा है, वो जो कि हम इधर भी H4 में अगर देखें तो हमें ये क्लियरली एक सपोर्ट एरिया इधर नजर आएगा। तो मगर इसको अगर हम ड्रा कर दें तो मेरे ख्याल से कि जो हमारा जो बुलिश कंटिन्यूशन फ्लैग है वो हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये इसने फिर यहाँ से उठना है, इसको रीटेस्ट करना है और ऊपर की तरफ निकल जाना है। अच्छा, यहाँ पर अब इसको हम समराइज करते हैं कि CHZ प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में क्या कहते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहां पर आपको बाय करना बनता है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्टॉप आप इसके बिल्कुल नीचे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसने इसको तोड़ा, जो कि एरिया बनता है, हम इसका एरिया भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, यहां पर आप स्टॉप रख लें इसका 30 सेंट का, क्योंकि अगर 30 सेंट को तोड़ा तो 20 सेंट कहीं गया ही नहीं है, और उससे मजीद अगर ये इसको भी तोड़ देगा, अगर मिसाल के तौर पर ये रेंज करना शुरू कर दे, यहाँ पे कंटिन्यूशन फ्लैग है, ये यहाँ पे रेंज करना करते 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 अगर ये यहाँ पर आ गया, तो फिर तो जो कि चांसेस बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लियर है, हो सकता है कि ऐसे ना आए, ये थोड़ा ऐसे ड्रामा करे फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, फिर थोड़ा ऐसे ड्रामा करे और फिर इसके बाद ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। ये चीजें हमें पॉसिबिलिटी करनी चाहिए, लेकिन ये पैटर्न बुलिश का है, हमें इसमें थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि हम इसके बारे में एक क्लियर सिग्नल मिल सके कि अभी हम क्या करेंगे। अभी हम समराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सपोर्ट एरिया, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 30 सेंट का आप स्टॉप करके इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा इसने 56 तक एक शायद ये लगा दे, या पॉसिबल है कि ये यहाँ पर थोड़ी सी रेंज करे, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर थोड़ी सी रेंज करे और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ उठे, यहाँ पर जाए और फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा ड्रामा करके ये फिर इधर नीचे की तरफ आ जाए और उसके बाद फिर ऊपर उठ जाए। अच्छा, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि यहां पर हमें अभी थोड़ा सा वेट करना बनता है। अगर हम बायर इसके बायर हैं तो या तो अभी बाइंग बनती है, अगर इसने ये सपोर्ट एरिया तोड़ दिया और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है उसकी तरफ अगर गामजन हुई, तो हमारा जो नेक्स्ट बाइंग एरिया बनता है वो हमारा
तकरीबन 25 सेंट और उसके बाद जो है वो 0.15 सेंट, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा बाइंग का बनता है और जो कि वैलिड है। अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस में मेरी रिकमेंडेशन ये है, मेरे एनालिसिस ये हैं, आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा करने के बाद फिर इस मार्केट में एंटर होना है। मेरे एनालिसिस ये हैं कि ये यहाँ से शायद अभी ये रेंज करना शुरू कर दे और इस रेंज करने के नतीजे में ये यहाँ पर आ सकती है और उसके बाद फिर इसने ऊपर की तरफ उठना है, उससे पहले ये नहीं उठ सकती। अगर इसने उठना है, मैं फिर कह रहा हूँ, तो ये वाला एरिया ही इसके लिए उठने के लिए सूटेबल है और इस मार्केट ने यहाँ से उठ जाना है। अब इसमें जो मज़े की बात जो देखने के लिए बनती है ट्रेडिंग व्यू में, अगर हम देखें तो ये देखें कि यहाँ पर इसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे दिया हुआ है D1 में, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसने D1 में दे दिया हुआ है और जो अगर हम इसको H4 में चेक करें तो H4 के अंदर भी हमें नज़र आएगा कि इसने इस कैंडल की मद में इसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम फिर शो किया हुआ है, ठीक है। ये वाला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसने फिर शो किया हुआ है और एज पर अदर बार्स इतना बड़ा वॉल्यूम अभी तक इसके अंदर नहीं लगा। ये साथ वाले में भी बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, तो ये देखें ये बाइंग ये वाला एरिया एज कंपेयर टू अदर बार्स इसके अंदर बाइंग हुई ही नहीं है। तो ये वाली कैंडल्स, ये दो कैंडल्स हैं, इन दो कैंडल्स का बार पिछली जितनी भी कैंडल्स हैं उन सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर भी ये देखें ये बाइंग हुई है इस कैंडल में भी, ठीक है। अब बहुत सारी इंडिकेशन है जो ये कहती हैं कि अगर आपने बाय करना है तो यही एरिया बनता है आपका बाय करने का। अगर आप बायर हैं तो उसको होल्ड कर लें, उसको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। ये CHZ प्राइस प्रेडिक्शन के मुताबिक इसने ऊपर जाना ही जाना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो चिलीज क्रिप्टो है इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। तो अभी तक के लिए तो यही था। अगर आपने बाय करना है तो यहाँ से करें, अदरवाइज इसका वेट करें, मार्केट यहाँ पर आएगी और फिर उसके बाद जो है इसने ऊपर बुलिश कर जाना है। अभी 24 आवर्स के दौरान भी अगर देखें तो उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा अभी नहीं है। तो आज के लिए CHZ की अपडेट यही थी। CHZ प्राइस प्रेडिक्शन टुडे में अभी यही था। तो चिलीज प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में टुडे में भी यही था। तो मज़ीद अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।